Dear friends, I am Sanjeev Ranjan and today we are going to discuss the topics linear equation of class 8. Linear equation for class 8. आप देखिए इसमें पिछला वीडियो में हम लोग स्टार्ट किए थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, लेकिन आपके न्यू बुक में वो टॉपिक्स आपका बहुत आगे था और अकॉर्डिंग टू योर न्यू बुक योर सेकेंड टॉपिक्स इज लीनियर इक्वेशन. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक लीनियर इक्वेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो दैट व्हाट इज इक्वेशन क्या है. पहले लोग देखते हैं कि इक्वेशन क्या है. व्हाट इज इक्वेशन. इक्वेशन कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी. स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इसमें स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस a statement of equality of two algebraic expressions involving one or more variables. Is called equation. देखो क्या कहता है. A statement of equality of two algebraic expression. दो algebraic expressions का स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो, दैट इज कॉल्ड इक्वेशंस. वेरिएबल यहाँ पर दो टर्म्स आया है, वेरिएबल्स और एक आया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों टर्म्स को भी हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बाद कि वेरिएबल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, और उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. आप देखिए तो फ्रॉम बेसिक आई नो परहैप्स यू नो दैट व्हाट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल. कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है ये भी पहले लोग देखें. व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल. तो कांस्टेंट कहता है ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. क्या है? ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 8, -10 etc. ऑल वैल्यूज आर फिक्स. वेरिएबल कहता है ए सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल. कहता है कि वैसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल x, y, z, p, q, r, ये सब का कोई अपना वैल्यू नहीं है. x का वैल्यू जो आप चाहिए दे सकते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट. y का वैल्यू हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं. तो दिस सिंबल्स हैव नॉट देयर फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, सो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स. एंड दिस सिंबल्स हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, सो दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट. अब कांस्टेंट और वेरिएबल के बाद हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के डिफिनेशन में टर्म्स आया था एक्सप्रेशन. तो लोग देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है. इसमें हम लोग 3 टर्म डिस्कस करेंगे. ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसमें देखते हैं
एक्सप्रेशन क्या है? इक्वेशन और आइडेंटिटी। एक्सप्रेशन, इक्वेशन, आइडेंटिटी, ये तीन टर्म्स हमको समझना होगा, तब हम लोग देखेंगे, तब हम लोग आएंगे लीनियर इक्वेशन में। ये डिस्कस करने से पहले इसको भी हम लोग जान लें, एक्सप्रेशन क्या है। तो एक्सप्रेशन कहता है कि रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। आपको बताया गया कि क्या है कांस्टेंट, क्या है वेरिएबल। तो रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल with any mathematical operations, ठीक है। रिलेशन से ज़्यादा है, कम्बिनेशन डाल दिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर रिलेशन से ज़्यादा अच्छा यहाँ रहेगा कम्बिनेशन। यहाँ पर एक टर्म यूज करेंगे कम्बिनेशन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन किसके साथ? विथ एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। मीन्स क्या? कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन किसके साथ? विथ एनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस 4 है, कौन कौन है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से हम लोग कनेक्ट करते हैं, देन वी गेट एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 2 + x, here constant and variables are connected with the symbol plus, so it is expression. 2 - x, constant and variables are connected with the symbol minus, so it is also an expression. 2x, here constant and variable are connected with the symbol multiply, so it is also expression. फिर 2/x, तो these are all expressions, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल को भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इक्वेशन क्या है। इक्वेशन कहता है, जो कि अभी हम जस्ट डिफाइन यहाँ पर लिखे थे, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। इसमें हम अभी तुरंत लिखे थे, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्विंग a statement of equality of 2 or more expressions. A statement of equality of 2 or more expressions involving one or more variables. One or more variables is called equation. समझ लें? तो इसमें इक्वलिटी का सिंबल्स होना चाहिए, इसलिए इसको दिया गया स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। जैसे 2 + x, तो ये 2 + x अभी क्या है? ये एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर इसमें स्टेटमेंट ऑफ इक्वल का साइन दे करके कुछ अगर इधर देते हैं तो ये क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। वैसे ही 2x, अगर इसमें इक्वल का सिंबल नहीं है तो ये एक्सप्रेशन है। अगर 2x = 5 या कुछ भी दे देते हैं तो ये क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। सो इट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, मतलब इसमें इक्वलिटी का साइन होना जरूरी है। नाउ लेट अस डिस्कस आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है वो भी हम लोग देख लें। तो आइडेंटिटी भी यहीं पर लोग देख लेते हैं। आइडेंटिटी कहता है कि एन इक्वेशन satisfied by all values of variables is called identity.
एन इक्वेशन satisfied by all values of variables is called identity। जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखो ये भी, इसमें भी इक्वलिटी का सिंबल है, तो ये भी आपका इक्वेशन है। लेकिन फिर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में अंतर क्या है कि इस इक्वेशन में x का कोई पार्टिकुलर वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि x का मान अगर हम -2 रखते हैं तब ये 0 आएगा, और कोई दूसरा मान इसमें x का हम नहीं ले सकते। लेकिन इसमें x और y का तुम कोई भी मान ले लो तो LHS और RHS दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब x और y का कोई भी मान इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसमें x और y का वेरिएबल का कोई पार्टिकुलर वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। इक्वेशन में क्या है कि वेरिएबल इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय सम पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, बट आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। इसको थोड़ा सा हम लोग और क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखो, जैसे अभी हम बताया कि 2x, ये 2x आपका सिर्फ क्या है, ये एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर ये आपका अभी क्या है, ये एक्सप्रेशन है। लेकिन 2x इक्वल टू 0, ये क्या हो गया आपका, इक्वेशन हो गया, क्योंकि इसमें यह स्टेटमेंट, इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच इज इन विच वेरिएबल्स विच इज सेटिस्फाइड बाय सम पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, और इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं होगा। अब देखो आइडेंटिटी हम देते हैं, तो आइडेंटिटी बताया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसमें तुम x y का कोई भी मान आप मिलकर ले लो, LHS RHS सेटिस्फाइड होगा। लेकिन यहाँ पर x का मान अगर हम 0 लेते हैं तभी इसका वैल्यू 0 आता है, मतलब x बराबर 0 यही इसको सेटिस्फाइड कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है, तुम x y का कोई भी मान ले लो, नहीं, जैसे सपोज है पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, हम लेके देखते हैं LHS RHS दोनों सेम आएगा। तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अब प्लस 2xy 2 इंटू 1 इंटू 2। देखो यहाँ 1 प्लस 2 LHS वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9, RHS वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस 4 प्लस 4। देखो दोनों LHS RHS बोथ आर इक्वल। जब हम लोग x का मान 1 और y का मान 2 लिए तो दोनों LHS RHS क्या हो गया, इक्वल आ गया। इट मीन्स identity is satisfied by all values of variable, but equation is satisfied by only some particular values of variable. This is the basic difference between equation and identity. Okay? और एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस हो गया, एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द साइन विथ एनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस। एक्सप्रेशन क्या है, ये कि कांस्टेंट और वेरिएबल का सिर्फ कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है। इसमें इक्वलिटी का साइन होना जरूरी है, इसमें इक्वलिटी का साइन होना जरूरी मैंने होता ही नहीं। तो ये आपका हो गया एक्सप्रेशन, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। नाउ अब लोग आते हैं लीनियर इक्वेशन, जो आपका टॉपिक्स है लीनियर इक्वेशन, उसमें हम लोग डील करते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं इसमें कि एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। कहता है क्या कि 1 डिग्री का जो इक्वेशन होगा दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। जैसे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, डिग्री मतलब क्या,
मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। यहाँ पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, नहीं, तो ये हो गया 1 डिग्री का इक्वेशन, ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन। फिर 2y + 8, यहाँ पे देखो वेरिएबल का पावर 1 है, तो ये सब आपका क्या हो गया, आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। लेकिन जैसे 2x² या x² + 5, ध्यान देंगे x² -25 = 0 होते हैं। देखो यहाँ पर डिग्री 2 है, पावर 2 है, मतलब डिग्री ये 2 है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसका डिग्री 2 होगा उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री 3 रहेगा, ये देखो 3 डिग्री है, इसका डिग्री 3 है, इसको कहेंगे हम लोग क्यूबिक इक्वेशन। इस तरह से क्यूबिक इक्वेशन हो गया। फिर हो गया बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका डिग्री 4 होता है, लेकिन हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन, इट मीन्स डिग्री 1। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, नहीं मतलब ये जो इसमें वैसा लीनियर इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, जैसे इसमें सिर्फ x आया हुआ है, तो ये जो आपका दोनों इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि दोनों में एक एक वेरिएबल ही यूज हुआ है, नहीं। जैसे देखो यहाँ पर 2x + y = 6, इसमें ये भी आपका लीनियर इक्वेशन ही है, क्योंकि इसमें भी डिग्री 1 दोनों का है। तो लेकिन ये इसमें 2 वेरिएबल यूज हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसी तरह से 2x + y + z = 0, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। आपको पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जिसमें कि एक ही वेरिएबल यूज होगा। तो आज हम लोग डिस्कस किए लीनियर इक्वेशन के बारे में। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। आज यहीं तक, ओके, थैंक्स।